Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is balancing the equation by half reaction method. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है बाई हाफ रिएक्शन मेथड। इससे पहले हमने एक मेथड के थ्रू बैलेंस किया हुआ है रिडॉक्स इक्वेशन को, वो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, अभी हमारे पास जो मेथड है दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है, इसके थ्रू आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब एक इक्वेशन आपके पास गिवन है Cr2 और 7 -2, इसके ऊपर नेट चार्ज है, प्लस H2SO3 दैट गिव्स Cr+3 प्लस HSO4 -1। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कहते हैं कि आपने इसको बैलेंस करना है बाई हाफ रिएक्शन मेथड, तो कुछ स्टेप्स होते हैं कि स्टेप्स आपने याद रखने हैं और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करेंगे नेट आपने इसके साथ साथ नोट कर देना है ताकि हम स्टेप वाइज इसको कैरी ऑन कर सकें। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड देन स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है ये आइडेंटिफाई करना है, फिर रिएक्शंस को आपने दो हाफ्स के अंदर स्प्लिट कर देना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Cr2O7 -2, अब एज अ होल जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, जैसे H2 की हमने बात करते हैं तो नेट हम कहते हैं इसके ऊपर हमने चार्ज जीरो लेके आना है। ठीक है, अब इस केस में आपने क्या करना है कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स है और इस कम्प्लेक्स के ऊपर नेट चार्ज जीरो नहीं लेके आना, -2 लेके आना है। तो इसको आप असाइन किस तरह से करेंगे हर एक एटम को ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए आप देखें जैसे ये है ना Cr2O7, तो आपने Cr2O7 और इसको नेट इस तरह से लिखना है, -2 लेके आना है। वो किस तरह से आ सकते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 और 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ये -2 इंटू 7 ये नेट हो जाएगा -14। ठीक है, अब ये जो Cr है ना, Cr के ऊपर आपने यहाँ पे नेट आपके पास +12 आएगा, तो तभी जाके यहाँ पे नेट कम्प्लेक्स के ऊपर -2 आएगा चार्ज। अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं +14 ले लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपने -0 नहीं लेके आना, -2 लेके आना है। ठीक है, अब ये जो +12 है, बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि +12 वो Cr के ऊपर ले लेते हैं। ये एक Cr के ऊपर +12 नहीं है, यहाँ पे दो Cr हैं, तो मतलब एक के ऊपर +6 है, +6 इंटू 2, तो तब जाके +12 बनते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो Cr के ऊपर जो चार्ज है एक Cr के ऊपर वो कितना है, +6 इंटू 2, और यहाँ पे इसके ऊपर है -2 इंटू 7, और नेट आपके पास ये बन रहा है। हम इसको यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये जस्ट मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, ये +6 है। ठीक है, अब H2SO4 इसमें हाइड्रोजन के ऊपर आपको एज यूजुअल पता है +1 होते हैं और इंटू 2 ये +2 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास जो चार्ज होते हैं वो -2 होते हैं, और -2 इंटू 3 ये आपके पास हो जाएगा -6। ठीक है, और नेट क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है तो यहाँ पे आपने वो चार्ज सल्फर पे वो लेना है कि एज अ होल उसके ऊपर न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज आपके पास आ जाएगा, ये -6 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा +4, तभी जाके ये बैलेंस हो जाएगी नेट। यहाँ पे +3 उसी तरह से मेंशन है, और यहाँ पे भी ये कम्प्लेक्स है, और कम्प्लेक्स में आपने किस तरह से लिखना है, ये HSO4 और ये होल -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 आ गया, ऑक्सीजन पे आपके पास जो है ना -2 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। यहाँ पे आपने वो लेके आने कि नेट -1 बन जाए, तो क्या लेके आएंगे यहाँ पे अगर आप +6 लेके आते हैं तो ये +7 हो जाते हैं, -8 नेट आपके पास -1, तो ये आपके पास यहाँ पे +6 हो जाता है। अब आपने देखना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की हो रही है, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहे हैं, और सल्फर +4 से किस में जा रहे हैं, +6 के अंदर जा रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन +4 से +6 में जा रहे हैं, तो मतलब इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो आपके पास क्रोमियम है इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम इस रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ में रिडक्शन हाफ में, फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। अब जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया, आपको पता चला कि ये +6 से +3 में जा रहा है, ये +4 से +6 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें इंक्रीज होता है मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाले इस सेंस में। ठीक है, जबकि इसमें +6 से +3 में
मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन होती है, तो हमने इसको लिख दिया है रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, ठीक है। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे अलग से, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हाफ रिएक्शन को हमने अलग अलग से लिख देना है, दोनों हाफ रिएक्शन को। हमारे पास जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन था वो ये था Cr2O7-2 दैट गिव्स टू फॉर्म Cr+3, ठीक है। अब आपने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह, सबसे पहले आप मैस बैलेंस करेंगे। मैस बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे Cr2 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 2 Cr है, जबकि इस साइड पे सिर्फ 1 Cr था। तो सबसे पहले हमने क्रोमियम को बैलेंस किया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। क्रोमियम तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो Cr2O7 ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल हैं, 7 है। इस साइड पे तो कोई नहीं था ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने 7H2O लिख दिया। ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, Cr2 भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। उसके लिए आपने फिर उसको बैलेंस करने के लिए 14H पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक। तो कौन कौन सी चीज़ें आपने की कि इसको नेट बैलेंस कर दिया, 14H पॉजिटिव, 2Cr+3 + 7H2। तो आपके पास जो मैस होता है वो सारा का सारा क्या हो गया, बैलेंस होगी। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे चार्ज बैलेंस। अच्छा, जब आपने मैस बैलेंस कर लिया तो आपके पास फाइनल इक्वेशन जो बनी थी वो Cr2O7 2 - 14H पॉजिटिव 2Cr+3 और +7H2O बनी थी, ठीक है। अब ये तो मैस बैलेंस है। जब आप चार्ज बैलेंस की बात करते हैं, आप दोनों साइड्स पे चार्ज चेक करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस कम्प्लेक्स के ऊपर -2 है, यहाँ पे 14H पॉजिटिव है, तो -2 + 14 + 12 बन जाते हैं, जबकि इस साइड पे 3 2 6 + 6 बन जाते हैं, ठीक। तो मतलब एक साइड पे +12 है और एक साइड पे +6, ये तो बैलेंस नहीं है। इस साइड पे हमें -6 चार्ज ऐड करना पड़ेगा। तो वो हम किस सेंस में करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ये, यहाँ पे 6E नेगेटिव। तो ये जो इक्वेशन आपके पास ये फाइनल फॉर्म होती है, ठीक, कि आपने जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसकी फाइनल फॉर्म ये वाली होती है। इसी तरह से हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपके पास H2SO3 HSO4 -1, ये जो ऊपर मेंशन है। अब इसमें इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो उसी तरह से सबसे पहले हम मैस बैलेंस करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हैं। सबसे पहले आपका होना चाहिए, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं फिर हाइड्रोजन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया। ऑक्सीजन आप बैलेंस हुई, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन होगी, ठीक है। लेकिन इसमें से एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हैं, 3H पॉजिटिव इस साइड पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो मैस होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। अब हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें ना इस इक्वेशन में, तो इस साइड ये तो न्यूट्रल है, इस साइड पे चार्ज 0 है, इस साइड पे आपके पास ये -1 है और ये +3 है। -1 + 3 मतलब आपके पास आ गया +2। तो एक साइड राइट साइड पे आपके पास चार्ज आ रहा है +2 और इस साइड पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड करेंगे और नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हम राइट साइड पे ऐड करते हैं, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पे +2 होता है, -2 चार्ज हम ऐड करते हैं, तो नेट जो राइट साइड पे चार्ज वो भी 0 हो जाते हैं और जो लेफ्ट साइड इस पे भी चार्ज क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये तो फाइनल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपके पास ये जो है ऑक्सीडेशन हाफ, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो आपके पास रिडक्शन हाफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने, मतलब इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट आपके पास कितना हो जाएगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसको हम ऐड अप कर लेंगे। ये आपके पास होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जो बैलेंस इक्वेशन होती है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और नेट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अब यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन में क्या करना है, ऐड अप करना है। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, रिडक्शन हाफ जो रिएक्शन था उसको जो बैलेंस फॉर्म थी और ऑक्सीडेशन हाफ उसकी जो बैलेंस थी, ठीक है। जब आप ऐड अप करते हैं तो Cr2 और 7 ये तो ऐसे यूजुअली नीचे आ जाते हैं और ये 3H2SO3 इस तरह से नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 14H पॉजिटिव है और यहाँ पे 9H पॉजिटिव है। 14 में से 9 निकालेंगे, बाकी आपके पास 5H पॉजिटिव। आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे होते हैं, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाकी आपके पास उस तरह ये इस तरह से नीचे आ जाते हैं और 7 में से 3 निकालते हैं आप तो ये 4